इंसो पार्टी आती है, चॉकलेट्स बांटती है। यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा नाम है, यहाँ पे बच्चों के इजीली एडमिशन भी नहीं होते, और वहाँ पे हम कहें कि भाई ये कोई 20 रुपए की चॉकलेट से कोई अपना वोट दे देगा, तो ये बिल्कुल भी मैं मानता हूँ कि ठीक बात नहीं होगी। कि हम चॉकलेट्स कभी भी किसी से वोट लेने के लिए नहीं बांटते। फ्रेशर्स आते ही हमारी तरफ से एक वेलकम गिफ्ट होता है, ठीक है। और बात रही जहाँ तक कि फेस्ट की, शायद मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जितने भी पिछली काउंसिल में फेस्ट्स हुए, सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का सक्सेसफुल फेस्ट होगा पिछले साल विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, वो आगाज़ फेस्ट था जो इंसो ने कराया था। क्योंकि हम ना, और एक आपने देखा होगा, और कोई कैंडिडेट 2 महीने पहले अनाउंस नहीं होता, सिर्फ हम एक पहले से क्लियर्ड होते हैं हमारे माइंड में कि हाँ भाई इन्हें कंटेस्ट करना है, तो वो ग्राउंड वर्क अपना शुरू करते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर हम उसको सोशल मीडिया पे रील कल्चर में प्रमोट नहीं करते हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट थिंग होगी, बट वी आर ऑलवेज देयर इन ऑल द प्रोटेस्ट। इंसो की एक टैगलाइन है, यू विल नेवर वॉक अलोन, और हम सिर्फ उसी को मानते हुए स्टूडेंट वेलफेयर में काम करते हैं। जहाँ भी स्टूडेंट्स की बात आती है, इंसो 24/7 वहाँ पे मिलेगी। अथॉरिटीज़ के साथ मिल जाते हैं बोलना एक बहुत ही वियर्ड सी टर्म हो जाती है, क्योंकि देखो वैसे आप देखो काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन भी DSW के अंडर होता है, एंड हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ें करनी होती हैं। चाहे सेक्रेटरी की पोस्ट पे क्यों कॉन्टेस्ट करते हो? व्हाई नॉट प्रेसिडेंट? क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता फॉर दैट? एक्चुअली मैम एक और चीज़ है, पार्टी में कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा बेटर है। आप देखोगे यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी चीज़ों के रिलेटेड क्लैश हो जाते हैं। अब हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई हम वहाँ पे भी कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म, बट जहाँ पे पार्टी डिसाइड करते हैं वहाँ पे अच्छे से काम करेगी। और अनुराग जी ने जो बयान दिया, जो पंजाब हरियाणा यूनिवर्सिटी का, वो उनका अपना खुद का थॉट हो सकता है। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी और फिर 1947 में फिर से री इस्टेब्लिश हुई थी, और एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। हम उनकी सोच के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहना चाहिए, और हम उसी के फेवर में। आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है कि मैनिफेस्टो के साथ ही इलेक्शन में एंटर करना चाहिए? हमारा जो प्रॉमिस है वही हमारा मैनिफेस्टो है। अगर हमने चाहे रिसेंटली जो हमारी काउंसिल थी, हमने उसमें एक वादा करा था, हम गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में जिम्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जो हमने उसको एक स्केल पे उठाना भी शुरू करा। हमने 3 गर्ल्स हॉस्टल, 3 बॉयज़ हॉस्टल में जिम्स भी प्रोवाइड करें। जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, मछली की आंख और अर्जुन का तीर, और इंसो की जीत, सब कुछ निश्चित है। हेलो एवरीवन, दिस इज जेसिका फ्रॉम प्यूपल्स। स्टेज इज ऑल सेट फॉर वोटा पीयू दिया। आज हमारे साथ मौजूद है इंसो पार्टी के मेंबर्स, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी विनीत यादव और इस बार के जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट विशेष ठाका। आओ चलो करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं इस बार के इलेक्शन के बारे में। इंसो पार्टी आती है, चॉकलेट्स बांटती है, जीत जाती है, फिर उसके बाद फेस्ट कराती है। ये सारी स्ट्रेटेजी क्या है? मैम, मैं एक बात कहूँगा, जैसा आपने कहा, इंसो पार्टी आती है, चॉकलेट्स बांटती है, फेस्ट कराती है और जीत जाती है। देखिए, हम चॉकलेट्स कभी भी किसी से वोट लेने के लिए नहीं बांटते। फ्रेशर्स आते ही हमारी तरफ से एक वेलकम गिफ्ट होता है, ठीक है। और बात रही जहाँ तक कि फेस्ट की, शायद मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जितने भी पिछली काउंसिल में फेस्ट्स हुए, सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का सक्सेसफुल फेस्ट होगा पिछले साल विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, वो आगाज़ फेस्ट था जो इंसो ने कराया था अंडर द गाइडेंस ऑफ PUCSE सेक्रेटरी विनीत यादव। एंड मैम ऑल्सो सिर्फ ये नहीं है कि लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ चॉकलेट बांटते हैं एंड अल्टीमेटली जीत जाते हैं, पर उसके पीछे का हार्ड वर्क जो होता है, एक कंसिस्टेंसी, एक बच्चों से मिलना, जाके उनकी प्रॉब्लम सुनना। क्योंकि हम ना, और एक आपने देखा होगा, और कोई कैंडिडेट 2 महीने पहले अनाउंस नहीं होता, सिर्फ हम एक पहले से क्लियर्ड होते हैं हमारे माइंड में कि हाँ भाई इन्हें कंटेस्ट करना है, तो वो ग्राउंड वर्क अपना शुरू करते हैं, एंड उस ग्राउंड वर्क की वजह से हम लोग अल्टीमेटली जीत पाते हैं। क्योंकि जब आप बच्चों के बीच में जाओगे नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा नाम है, यहाँ पे बच्चों के इजीली एडमिशन भी नहीं होते, और वहाँ पे हम कहें कि भाई ये कोई 20 रुपए की चॉकलेट से कोई अपना वोट दे देगा, तो ये बिल्कुल भी मैं मानता हूँ कि ठीक बात नहीं होगी। तो वही है, मेन हमारा हार्ड वर्क होता है, ग्राउंड वर्क होता है सारा। उससे पहले हमने काउंसिल में जो काम करे होते हैं, पूरे काउंसिल के ड्यूरेशन में सिर्फ फेस्ट नहीं कराते हैं, और बहुत काम कराए हैं हमने। चाहे आप बच्चों से भी जाके पूछेंगे, कोई भी बच्चा हमारे पास आता था, चाहे हॉस्टल रिलेटेड क्वेरीज हो, चाहे उसके और डिपार्टमेंट में कोई चीज़ फेस करते हैं, तो वो सारे काम हमने कराए हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम जीतते हैं अल्टीमेटली। आपने बोला कि आप सारे काम कराते हो, बच्चों का पूरा साथ देते हो, बट जो प्रोटेस्ट होते हैं पीयू में, तो इंसो की प्रेजेंस वहाँ पे बहुत रेयर दिखाई देती है, ऐसा क्यों? मैं कहूँगा मैम, ये बात बहुत आप गलत बोल रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली PU में अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था रिगार्डिंग पुलिस की इंटरवेंशन इन दिस यूनिवर्सिटी। उस प्रोटेस्ट पे हमारे सेक्रेटरी विनीत यादव जी पूरे टाइम वहाँ थे। मेरी खुद की भी प्रेजेंस थी,
अगर मैं कहूँ कि अगर हम उसको सोशल मीडिया पे रील कल्चर में प्रमोट नहीं करते हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट थिंग होगी, बट वी आर ऑलवेज देयर इन ऑल द प्रोटेस्ट जहाँ हमें लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, पार्टीज अपना एजेंडा नहीं प्रमोट करे, जहाँ स्टूडेंट्स की बात होती है इंसो हमेशा वहाँ खड़ी रहती है। इंसो की एक टैगलाइन है, यू विल नेवर वॉक अलोन, और हम सिर्फ उसी को मानते हुए स्टूडेंट वेलफेयर में काम करते हैं। जहाँ भी स्टूडेंट्स की बात आती है इंसो 24/7 वहाँ पे मिलेगी मिलेगी आपको। जो ये अभी रिसेंट पिछली काउंसिल थी, इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे थे कि ये तो अथॉरिटीज़ के साथ मिल जाते हैं या मिले हुए हैं, तो और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, ये एलिगेशंस थे। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? पूरे साल हमने काउंसिल में काम किया है और एक अथॉरिटीज़ के साथ मिल जाते हैं बोलना एक बहुत ही वियर्ड सी टर्म हो जाती है, क्योंकि देखो वैसे आप देखो काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन भी डीएसडब्ल्यू के अंडर होता है एंड हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ें करनी होती हैं, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो। चाहे वॉर वाली सिचुएशन थी, आप मैं लेट्स टेक दैट फॉर एन एग्जांपल। तो वॉर वाली सिचुएशन में भी जब हमें पता था कि भाई बच्चे एक्चुअल में चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे, एग्जाम्स देने नहीं आ पा रहे, तब हम अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाके भी हम उन चीज़ों में डिसीजन लेते हैं और अथॉरिटीज़ एक स्टैंड लेते हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पे भी हमने चीज़ें कराई थी। और आप चाहे कितनी ही चीज़ें देख लो, हर जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है कि हाँ भाई हमें अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं। और जहाँ पे अथॉरिटीज़ कई बार अपने आप भाई कन्विंस हो जाती है या फिर थोड़ा उनके साथ कोलैबोरेट करके कई बार चीज़ें डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकती हैं, तो हम वो भी चीज़ें करते हैं। इंसो पार्टी अभी काफ़ी टाइम से जीतती आ रही है, तो आप लोग सेक्रेटरी की पोस्ट पे क्यों कॉन्टेस्ट करते हो? व्हाई नॉट प्रेसिडेंट? क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता फॉर दैट? नहीं मैम, ऐसी कोई बात भी नहीं है। देखो इंसो पार्टी ये पार्टी और पार्टी के लीडर्स का डिसीजन होता है और सारी पार्टी के मेंबर्स बैठ के डिसाइड करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रेसिडेंट कंटेस्ट करने में। अगर हम सक्सेसफुली इस बार भी हम सेक्रेटरी की सीट जीतते हैं तो हम अगली बार प्रेसिडेंट भी कंटेस्ट करेंगे, बट ये डिसीजन कोई मेरा या विनीत का नहीं हो सकता, पार्टी का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, इसीलिए उसको पार्टी बोलते हैं। तो ये हमारे सीनियर लीडर्स और सबकी राय लेके ही पार्टी डिसाइड करती है। हमारे में एक्चुअली मैम एक और चीज़ है, पार्टी में कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा बेटर है। आप देखोगे यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी चीज़ों के रिलेटेड क्लैश हो जाते हैं। अब हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई हम वहाँ पे भी कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म, बट जहाँ पे पार्टी डिसाइड करते हैं वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं अपना। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट अभी रहे हैं अनुराग जी, उन्होंने ये बोला था, एक स्टेटमेंट दी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज करके हम पंजाब एंड हरियाणा यूनिवर्सिटी रख देते हैं। तो आपकी तो पार्टी हरियाणा बेस्ड है, तो आप इसके ऊपर क्या विचार है आपके? मैं पहली बात आपको क्लियर करना चाहूँगा, हमारी पार्टी हरियाणा बेस्ड नहीं है। हमारी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर जगह हर स्टेट के बच्चे की मुद्दे उठाने का और उनके वेलफेयर का काम करेगी। और अनुराग जी ने जो बयान दिया जो पंजाब हरियाणा यूनिवर्सिटी का, वो उनका अपना खुद का थॉट हो सकता है। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी और फिर 1947 में फिर से री इस्टेब्लिश हुई थी, और एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। हम उनकी सोच के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहना चाहिए और हम उसी के फेवर में। इस चीज़ में मैम हमने जब ये चीज़ें हुई थी, जब उनका स्टेटमेंट भी आया था, तो उस रिगार्डिंग मैंने अपना उससे एक फॉर्मल स्टेटमेंट भी डाली थी कि हम इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि भाई पंजाब एंड हरियाणा यूनिवर्सिटी हमें कर देना चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी हिस्टोरिक नेम, जैसे कि भैया ने बताया कि भाई काफ़ी हिस्टोरिक नेम है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अपने आप में, तो वो हमें लगता है कि भाई एज इट इज़ रहना चाहिए। हर बार जब भी कॉन्टेस्ट करते हो तो आप बिना मैनिफेस्टो के चलते हो मेरे हिसाब से, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है कि मैनिफेस्टो के साथ ही इलेक्शन में एंटर करना चाहिए? नहीं मैम, हम स्टूडेंट बेस्ड मैनिफेस्टो रखते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार जितनी भी हम 3 काउंसिल्स में जीते, अगर हमने चाहे रिसेंटली जो हमारी काउंसिल थे, हमने उसमें एक वादा करा था हम गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में जिम्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जो हमने उसको एक स्केल पे उठाना भी शुरू करा। हमने 3 गर्ल्स हॉस्टल 3 बॉयज़ हॉस्टल में जिम्स भी प्रोवाइड करें, और अगर हम इस बार फिर जीते तो हम इसको एक लार्जर स्केल पर भी लेके जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आज की डेट में स्टूडेंट्स की डिमांड है कि प्रॉपर जिम इक्विपमेंट्स हो, प्रॉपर जिम का सेटअप हो, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो एक फिटनेस को एक बहुत सीरियस इशू मान के चलते हैं। तो हम उसको देखने का काम करते हैं, चाहे उससे पिछली काउंसिल रही हो दीपक गोयत वाली या प्रवेश बिश्नोई वाली, चाहे गर्ल्स हॉस्टल में सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन्स की ज़रूरत रही हो, चाहे बॉयज़ हॉस्टल में वॉशिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट्स रही हो। जब जब इंसो को लगा है जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स की जो जो रिक्वायरमेंट है, इंसो जैसे जैसे उसको फुलफिल करा सकती है स्टूडेंट्स के लिए, इंसो हमेशा वहाँ खड़ी है। और इंसो हमेशा स्टूडेंट बेस्ड मैनिफेस्टो रखती है। हम कोई ऐसी चीज़ देते जिसको हम डिलीवर ना कर पाएँ, वो हमारा मानना नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको हम
लेके चल रहे हैं और आगे उसको पूरा करने का काम भी करेंगे। इसके लिए मैम मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा जो प्रॉमिस है वही हमारा मैनिफेस्टो है। क्योंकि जहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे मैं यूआईटी डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग माय कैंपेन उधर गया, तो बच्चे वहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि वो बोलते हैं भाई पार्किंग ही हमारी ठीक नहीं है, पार्किंग में लेवलिंग नहीं है, बहुत टाइम से पड़ी हुई थी। तो उस चीज़ का हमने वहीं पे उनको प्रॉमिस किया था, हाँ भाई इस चीज़ पे हम काम कराएंगे जहाँ जहाँ, क्योंकि एक हमारी पावर्स लिमिटेड होती है, फाइनेंशियल हमारे पास पावर्स नहीं होती, सिर्फ फेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग होती है। तो जहाँ तक हम करा पाते हैं अथॉरिटीज़ के साथ चल के, हम वहाँ तक वो चीज़ कराते हैं। तो जो चीज़ हमें पता है कि हाँ ये चीज़ हम करा के रहेंगे, तो उस चीज़ का हम प्रॉमिस भी करते थे। जिम्स का हमने हॉस्टल के कैंपेन में काफ़ी बच्चे भी उसका करते थे कि भैया हमारी जिम ठीक नहीं है, तो उसका भी हमने उनको प्रॉमिस किया था। तो यही है कि हमारा प्रॉमिस ही हमारा मैनिफेस्टो है। इस बार के इलेक्शन को लेके आपका क्या गोल है? और इस बार के इलेक्शंस को लेकर सिर्फ हम एक ही मंत्र है, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मछली की आंख और अर्जुन का तीर और इंसो की जीत, सब कुछ निश्चित है। और अभी जो आपका रिसेंट काउंसिल थी उसमें जो आपके पार्टी के मेंबर्स थे, तो आप उनके वर्क को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं PUCSC सेक्रेटरी विनीत यादव को उनके काउंसिल टेन्योर के लिए 10/10 ही रेट करूँगा, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट के मुद्दे उठाने का काम करा है। जब जब स्टूडेंट्स को लगा है कि विनीत की उनको ज़रूरत है, विनीत बिल्कुल वहाँ पे उनके लिए खड़े रहे हैं 24/7, और हमेशा स्टूडेंट की आवाज़ उठाने का काम करा है हमने। थैंक यू। सो जेसिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्यूपल्स।